प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है एक मसीही का जिम्मेदारी क्या होना चाहिए और परमेश्वर ने हमको क्या जिम्मेदारी दिया है। जिम्मेदारी कई तरीके का होता है। घर का जिम्मेदारी लेना भी एक जिम्मेदारी है। कोई जॉब करता है वहां पे भी उसका जिम्मेदारी है। फैमिली को पालना भी एक जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को संभालना भी एक जिम्मेदारी है। बच्चों को कैसा आगे बढ़ाना है ये जिम्मेदारी है। हमारा समाज में हम कैसा रहे ये एक भी जिम्मेदारी है। क्या आज हमको पवित्र आत्मा कौन सी जिम्मेदारी के बारे में बात किया है। एक मसीही का जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, क्योंकि मसीही लोग एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है या एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। क्योंकि मसीही के पास वो पावर है, मसीही लोगों के पास वो ताकत है जो लोगों के पास नहीं है। यस मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास जो पावर है, आपके पास जो ताकत है वो एक नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। परमेश्वर ने एक मसीही व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना के भेजा है इस संसार में। इस धरती में आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप खाओ पियो और अपने मौज मस्ती में रहो। आपको एक जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर ने, और वो जिम्मेदारी क्या है हमको देखने के लिए मिलता है कि पवित्र बाइबल की वचन में योना एक भविष्यवक्ता था और उसको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया था कि निनवे के लोगों को जाके सुसमाचार सुना। लेकिन योना भविष्यवक्ता क्या किया, वो तीसरीस को चला गया। वो क्यों चला गया? वो क्योंकि वो निनवे के लोग क्या करते थे, उसके फैमिली को या उसके जाति वाले को मारते थे, पीटते थे और बहुत तंग किए थे। इसीलिए योना भविष्यवक्ता ने क्या सोचा कि मैं अगर जाऊंगा और ये सुसमाचार को अगर सुनाता हूं मैं, तो निनवे के लोग अपना मन परिवर्तन करेंगे और परमेश्वर की सम्मुख आएंगे और अपने मन को परिवर्तन करके उसको समर्पित कर देंगे। तो परमेश्वर ने उनके लिए जो भड़का है वो सारे भड़कना और क्रोध वो दब जाएगा, कम हो जाएगा और वो परमेश्वर माफ कर देगा। इसीलिए उसने क्या सोचा कि मैं निनवे के लोगों को मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, मैं तीर्सेस को भाग जाता हूं। आज भी मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमको बोलता है कि उस व्यक्ति को सुसमाचार सुना, उस व्यक्ति को अपने परमेश्वर की बारे में बता, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम डर जाते हैं। हमको कहीं ऐसा लगता है कि मैं अगर सुसमाचार किसी को अगर सुनाता हूं तो कोई मुझे बुरा बोल देगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आपको किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पवित्र बाइबल आपको दिया गया है, जो पवित्र पुस्तक दिया गया है, इस पवित्र पुस्तक में आपके पास जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हर किसी का पास नहीं है। और जो व्यवस्था आपको दिया गया है वो व्यवस्था सच्चा परमेश्वर का अपने लिखे हुए व्यवस्था है और सच्चा व्यवस्था है। अगर मेरे भाई और बहनों, आज हमारे कितने सारे भाई और बहन हैं जो इस व्यवस्था को नहीं मिला, उनको इस व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं। हम अपने आंखों से देखते हैं कि वो लोग पाप में गिरे हुए हैं, वो लोग पाप काम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये पाप है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आपको दिया गया है, ये आप हर चीज इस व्यवस्था से आप लोगों को बता सकते हो, क्या गलत है और क्या सही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। परमेश्वर ने स्वर्ग कैसा बनाया, परमेश्वर ने नरक क्यों बनाया है, और परमेश्वर ने स्वर्ग किस लिए बनाया और किन लोगों के लिए बनाया, और नरक किन लोगों के लिए बनाया, इस चीज के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप जो जानते हैं लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आपकी एक जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग नरक की रास्ता में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी इंसान नरक में जाए बोल के नहीं चाहता है। इसलिए हर एक मसीही व्यक्ति को दिया है इस व्यवस्था को, ताकि आप इस व्यवस्था को लेके लोगों को सुनाओ, ताकि वो लोग नरक से जाने से बच सके, उनका जीवन बच सके। मेरे भाई और बहनों, आज एक इंसान की जीवन को बदलने के लिए आपकी एक मकसद है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों को हम बताते नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा हम एक जगह पे इकट्ठे हुए थे और हम 3-4 लोग थे वहां पे। ये वर्ड के बारे में तू जानता है? मैंने बोला इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। मैंने बोला कि आप हमको सिखाओ, वो हमसे बड़े हैं, आप हमको सिखाओ, आप हमको बताओ। मेरे भाई और बहनों, मैं सच बता रहा हूं, नेका जगह में उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है।
मैं थोड़ी ना पास्टर हूं, मैं थोड़ी ना प्रचारक हूं, मैं थोड़ी ना प्राचीन हूं जो इसमें सिखाऊं तेरे को। पवित्र बाइबल आपको दिया गया है, पवित्र व्यवस्था आपको दिया गया है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ पास्टर ही आपको सिखाएगा, प्राचीन ही सिखाएगा, प्रेरित ही सिखाएगा। इसीलिए हर किसी का यह पवित्र वचन है ताकि आप खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्राचीन नहीं हूं या मैं पास्टर नहीं हूं, ये सिखाने का काम प्राचीन और पास्टर का काम है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप एक मसीही हो, आपका एक जिम्मेदारी है। सिर्फ हम अगर प्राचीन और पास्टर के हाथ में ही अगर वही लोग ही सिखाएंगे, वही लोग ही इस सुसमाचार को बांटेंगे, उनके हाथ में ही अगर हम छोड़ देंगे, हम अगर खुद इस पवित्र वचन को पढ़ते हैं और लोगों को अगर नहीं सिखाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं, तो हम गलत है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम जो जानते हैं उसको प्रकट करना ही है। लोग डर जाते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं ये इस पुस्तक की बारे में अगर किसी को बोलूंगा भी तो लोग मुझे मारेंगे, लोग मुझे डांटेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। मेरे भाई और बहनों, जो गलत रास्ता में जा रहा है उसको अगर सही रास्ता दिखाना, तो इसमें लज्जाने की कोई बात नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों, आपको पास वो पावर है, आपके पास वो ताकत है जो अन्य लोगों के पास नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आपको बहुत ताकत दिया है परमेश्वर ने। हम अगर इस पुस्तक के बारे में या इस सुसमाचार को अगर लोगों को तक पहुंचाते हैं, तो किसी का जिंदगी अगर बदल जाता है, किसी को अगर अच्छा लगता है और वो अपना जो बुरा रास्ता में है, जो पाप कर रहा है, उस पाप से अगर फेर सकता है, तो हमारे लिए कितने बड़ी बात है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाओ। आप सुसमाचार को लोगों तक जैसा आप पहुंचाते हो, शैतान आपके जीवन में कार्य करता है मेरे भाई और बहनों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर लोगों तक सुसमाचार पहुंचाते हो और लोगों को अगर सुसमाचार बताते हो, तो आपको किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान आपके कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्यों आपको नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम उसके लहू से मुक्त हो पाए। मेरे भाई और बहनों, हम यीशु मसीह के लहू से ढपे हुए हैं, हमको शैतान टच भी नहीं कर सकता है। जिस तरह से योना भविष्यवक्ता तीर्सिस को भाग गया था, उसी तरह से आज भी हम भागते हैं। लेकिन ऐसा एक वक्त आया योना भविष्यवक्ता के वक्त में कि उन्होंने जब भाग गया, दूसरा एरिया में भाग गया, दूसरा जगह में, दूसरा रास्ता में भाग गया, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक विपत्ति लाया और उस जहाज डूबने लगा। और उस जहाज में जितने सारे लोग थे वो सारे क्या किए, उसको फेंक दिए, उसको समुद्र में फेंक दिए। और जैसा समुद्र में फेंके, उसको एक बहुत बड़ा मछली उसको खा लिया। और योना भविष्यवक्ता ने उस मछली के अंदर 3 दिन और 3 रात था। वो जैसा मरते मरते परमेश्वर को पुकारा, उसने बोला कि मेरे गलती हो गया, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, तू जहां भेजेगा मैं वहां पे जाऊंगा। और मेरे भाई और बहनों, उसके मन फिरा के उसने जब गया और सुसमाचार सुनाया, तो अक्खा निनवे की जितने नगर में जितने सारे लोग थे, सब अपना मन फिराए और एक अच्छा रास्ता में आए। जो लोग पाप कर रहे थे, वो लोग पाप को छोड़ के आए। बस एक योना के मन फिराने की वजह से, योना को अपने गलती का एहसास हुआ और परमेश्वर को उसने माफी मांगा। उसके वजह से आपके हाथ में है, आप कई लोगों को, कई लाख लोगों को, कई हजार लोगों को, कई 100 लोगों को आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुना के लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। लोग जो पाप कर रहे हो, उस पाप से उनको मुक्त कर सकते हो। मेरे भाई और बहनों, हम जानते हैं, हमारा पास ये व्यवस्था है, इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू का क्या कीमत है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई मेरे भाई और बहन है जो नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का व्यवस्था को नहीं जानते, यीशु मसीह का प्रेम को नहीं जानते, यीशु मसीह कौन है ये भी नहीं जानते हैं, उसका लहू क्या काम करता है ये नहीं जानते हैं। और ऐसा ही शैतान की भरमाए हुए से वो लोग चल रहे हैं और वो लोग पाप कर रहे हैं और पाप में मर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमको जो ताकत दिया है, जो व्यवस्था दिया है, जो शक्ति दिया है, उसको आप गलत इस्तेमाल मत करो।
आपको एक जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा करो। यीशु मसीह ने आया, उसने अपना जिम्मेदारी को पूरा किया और चला गया। दोबारा वो बादलों में आने वाला है। इस वचन को हम लोगों तक कैसा पहुंचा पाएंगे? जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इस व्यवस्था को जब हम पढ़ेंगे नहीं और जब इस व्यवस्था को हम मनन नहीं करेंगे तो हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। इस दुनिया को चेंज करने का जिम्मेदारी दिया है। इस दुनिया को चेंज करने के लिए ताकत दिया है, शक्ति दिया है आपको, क्योंकि ये वचन बहुत पावरफुल है। क्योंकि इस वचन को लेके परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। वचन ही सब कुछ है। भाई और बहनों, आइए हम इस वचन को मनन करके परमेश्वर के पास जाएंगे। जिस तरह से योना ने अपना गलती माना, उसी तरह से हम जो लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, लोगों को सुसमाचार नहीं बोलते हैं, हम जो गलती करते हैं, आज हम जाएंगे परमेश्वर के सामने और बोलेंगे कि हमसे गलती हो गया और तू जो बोलेगा वही करेंगे। जिस तरह से योना भविष्यवक्ता ने किया, उसी तरह से हम भी करेंगे, ताकि उसने गया और निन्वे के लोगों को बचाया। इसी तरह से हमारा इंडिया, हमारा गांव, हमारा शहर को हम बचा सकते हैं। हमारे एक के इंसान की वजह से हम है वो जो हमारे गांव को बचा सकते हैं। हम है वो जो हमारा शहर को बचा सकते हैं। हम है वो जो हमारा इंडिया को बचा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है, आपको जो पावर दिया गया है, उस पावर को आप यूज करो। आपके हाथ में लोगों की जिंदगी है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे।